सोचिए मित्रों, अगर आज आप दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हों, मेट्रो में सफर कर रहे हों या इंडिया गेट के सामने खड़े हों और कोई आपसे कह दे कि यही जगह कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? पर सच तो यही है कि आज की दिल्ली महाभारत काल की इंद्रप्रस्थ नगरी के ही ऊपर बसी हुई है। सवाल यह उठता है कि क्या वह दिव्य नगरी, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण और विश्वकर्मा ने मिलकर बसाने में मदद की थी, आज भी कहीं ना कहीं उसी रूप में विद्यमान है? महाभारत के अनुसार जब पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर निकालकर केवल एक बंजर सी जमीन दी गई थी, तो उस जगह पर जंगल और कीचड़ के सिवाय कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा था, युधिष्ठिर, यही स्थान तुम्हारी राजधानी बनेगा और इसे विश्व की सबसे भव्य नगरी में बदल दिया जाएगा। तभी भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और देखते ही देखते वहां पर एक अद्भुत नगर का निर्माण हुआ। उस नगर के महल सोने चांदी से जड़े हुए थे, फर्श क्रिस्टल के समान पारदर्शी थे और बाग बगीचे स्वर्ग से भी सुंदर प्रतीत होते थे। कहते हैं कि जब दुर्योधन पहली बार उस महल में गया था तो क्रिस्टल के फर्श को पानी समझकर गिर पड़ा था। अब प्रश्न यही है कि क्या वह दिव्य इंद्रप्रस्थ आज भी मौजूद है? दिल्ली के पुरातत्वीय खुदाई से यह साफ हुआ है कि यहाँ की धरती के नीचे महाभारत काल की सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं। पुराना किला, ओल्ड फोर्ट, जिसे हम आज देखते हैं, कई इतिहासकारों के अनुसार वही जगह है जहां इंद्रप्रस्थ का मुख्य महल था। पांडवों की उस नगरी के अवशेष कई बार खुदाई में मिले हैं। हजारों साल पुराने बर्तन, दीवारों के टुकड़े और सिक्के इस बात की गवाही देते हैं कि यहां कभी एक विराट नगर बसता था। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि इंद्रप्रस्थ की दिव्यता आज भी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि यमुना किनारे के कई हिस्सों में, खासकर रात के समय, लोगों ने अजीब रोशनियां देखी हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह वही माया सभा की चमक है जिसे विश्वकर्मा ने रचा था और जो धरती से गायब होकर भी कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में विद्यमान है। तो क्या यह संभव है कि जिस दिल्ली को हम आज जानते हैं, उसकी नींव ही पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी हो? क्या हमारी आधुनिक राजधानी उसी दिव्य राजधानी के ऊपर खड़ी है जिसने कभी महाभारत जैसी महान गाथा देखी थी? मित्रों, यही है असली रहस्य। इंद्रप्रस्थ गायब नहीं हुई, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया। महाभारत की वह राजधानी आज दिल्ली के रूप में हमारे सामने खड़ी है। फर्क बस इतना है कि तब यहां धर्मराज युधिष्ठिर का राज चलता था और आज लोकतंत्र का। इंद्रप्रस्थ की सुंदरता का वर्णन महाभारत में बार बार आता है। कहते हैं, यहां ऐसी सड़कें थीं जो सोने जैसी चमकती थीं। यहां के महल मणिमोती से जड़े होते थे। जलकुंडों में सुगंधित फूल तैरते रहते थे और बाग बगीचों में हर मौसम के फल एक साथ मिल जाते थे। यह नगर न केवल भव्य था, बल्कि अजेय भी। चारों ओर किले की मजबूत दीवारें थीं और भीतर राजाओं और ऋषियों के लिए अलग अलग स्थान। अब सोचिए, ऐसा नगर आज कहां है? क्या उसका नामो निशान मिट गया या कहीं ना कहीं उसकी छाप अब भी मौजूद है? इतिहासकार मानते हैं कि आज की दिल्ली उसी इंद्रप्रस्थ की भूमि पर बसी हुई है। यमुना के किनारे बसा यह इलाका, जिसे आज हम पुराने किले के नाम से जानते हैं, को कई विद्वान इंद्रप्रस्थ से जोड़ते हैं। खुदाई में यहां से मिले बर्तन, सिक्के और दीवारों के अवशेष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह स्थान साधारण नहीं था। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रप्रस्थ कभी धरती का सबसे शक्तिशाली नगर था और उसके महलों में वह मायाजाल रचा गया था जिसमें दुर्योधन तक फंस गया था। जब वह पानी समझकर जमीन पर गिर पड़ा और जमीन समझकर पानी में कूद पड़ा, यही वह महल था जो मायासुर ने पांडवों के लिए बनाया था। मित्रों, आज जब आप दिल्ली के प्राचीन किले की दीवारों को देखते हैं तो शायद वह चमक दमक नजर न आए, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो क्या पता यही ईंटें, यही पत्थर उस युग की गवाही दे रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंद्रप्रस्थ पूरी तरह इतिहास में समा गया या उसका कुछ हिस्सा आज भी धरती के भीतर छिपा हुआ है? क्या कहीं वो दिव्य नगर अब भी मौन पड़ा है, सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कोई उसे पहचान ले? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है
कि पांडवों के जाने के बाद इस नगर का कोई स्पष्ट उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी कहानी मिटा दी हो। परंतु फिर भी उसका नाम अब भी जिंदा है, दिल्ली की गलियों में, पुराना किला की दीवारों में और हर उस कथा में जिसे सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, पांडवों की इस दिव्य नगरी इंद्रप्रस्थ की गाथा केवल इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि आज भी हमारे चारों ओर फैले रहस्यों में जीवित है। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब धीरे धीरे समय ने सब कुछ निगल लिया। इंद्रप्रस्थ का वैभव भी समय की धूल में कहीं खो गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह पूरी तरह नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, इंद्रप्रस्थ का नाम आज भी जीवित है। दिल्ली के बीचों बीच आपको इंद्रप्रस्थ नामक इलाका मिलेगा। मेट्रो स्टेशन का नाम भी इंद्रप्रस्थ रखा गया है, मानो हजारों साल पुराने उस गौरवशाली अतीत की गवाही आज भी यह धरती दे रही हो। मित्रों, इंद्रप्रस्थ भले ही अब खंडहरों में बदल चुका हो, लेकिन उसके अवशेष, उसके नाम और उससे जुड़ी मान्यताएं आज भी हमें उस समय की याद दिलाती हैं। और शायद यही वजह है कि लाखों लोग मानते हैं इंद्रप्रस्थ आज भी कहीं ना कहीं इस धरती पर मौजूद है, बस वह हमारे समय और दृष्टि से परे हो चुका है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।